अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। देखिए, मैंने ईमेल भी किए, जिन जिन लोगों ने ईमेल मुझे भेज दिए थे, और जिन्होंने नहीं भेजे भाई वो भेज दीजिए। प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर डैश इन नेचर, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एंड रिवर्स rates of reaction are active mass of substance is equal to molar concentration, normal concentration, none of the above। ठीक है जी। केसी इज सिंपल फॉर, एक मिनट ज़्यादा हो गए, ठीक है। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज हाफ ऑफ द डैश। ठीक है जी। ऑप्शन में एटॉमिक वेट, फार्मूला वेट, मोलिकुलर वेट, नन ऑफ द अबव। हेनरी ली चैटियर वॉज डैश बाय नेशनलिटी। यार ये बड़े बेवकूफ़ी के साथ लगते हैं। वैसे फ्रेंच था, कोई और कंट्री होती तो क्या होता जी। व्हेन कंसंट्रेशन रेशियो लेस देन केसी द रिएक्शन प्रोसीड टू डैश डायरेक्शन। फॉर रिवर्सिबल सिस्टम 3a+2b = c द केसी एक्सप्रेस। सो जी जल्दी से मुझे जवाब दें, फिर मैं सॉल्व करा रहा हूँ ये। प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रल रिएक्शन आर क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। ठीक है जी। एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन आर इक्वल। एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, हाँ जी ऑप्शन है मोलर कंसंट्रेशन। केसी सिंपल फॉर किसका होता है भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी ऑप्शन बी। और वेपर प्रेशर ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज़ हाफ ऑफ किसके होगी जी? मॉलिक्यूलर वेट के। हेनरी ली चैटियर वॉज फ्रेंच बाय नेशनलिटी। व्हेन कंसंट्रेशन रेशियो लेस देन केसी द रिएक्शन प्रोसेस टू, हाँ जी जब कंसंट्रेशन रेशियो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लेस देन केसी हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड होता है। ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है बच्चों, कल भी कराना है मैंने। फॉर रिवर्सिबल सिस्टम 3a+2b = c द केसी एक्सप्रेशन विल बी। सो देखो, प्रोडक्ट ऊपर होनी चाहिए यानी सी ऊपर होना चाहिए, ए पर क्यूब होना चाहिए, बी पे स्क्वायर होना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। कल इंशाल्लाह ये भी कंप्लीट करके मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करा दूँगा। ठीक है बच्चों, और अभी इंशाल्लाह ताला आपको और भी बहुत कुछ कराना है। अब ये कुछ MCQs कल मैंने 8 तक कराई थी, जिन बच्चों ने आज से ज्वाइन किया उनको मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज द रिएक्शन गो फारदस्ट टू कंप्लीशन? केसी की वैल्यू 10⁵, केसी की वैल्यू 10⁻², केसी की वैल्यू 10, केसी की वैल्यू 1। एक्टिव मास ऑफ 64 ग्राम ऑफ HI, ये न्यूमेरिकल कराया भी था मैंने। एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन 127 इन 2 लीटर फ्लास्क वुड बी। जल्दी से आप लोग आंसर मुझे सेंड कीजिएगा। फॉर द रिएक्शन H2 + I2 2HI द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc चेंजेस विथ। ऑप्शन में प्रेशर, कैटलिस्ट, अमाउंट ऑफ I2 प्रेजेंट, टेम्परेचर। 12 में केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल। Formation of product is minimized. Equal amount of reactant and product are present. So अभी इनको डिस्कस भी करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। The point at which rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction is called। ठीक है जी। इसके बाद है when all reactant and product are in liquid stage such a system is called। ऑप्शन है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये भी मैं समझा चुका हूँ। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, नन ऑफ द अबव। सो जनाब कीजिए इनको सॉल्व। ओके डियर, ये MCQs हम डिस्कस कर रहे हैं 9 से। इन विच ऑफ फॉलोइंग केस डज द रिएक्शन गो फारदस्ट टू कंप्लीट? केसी की वैल्यू 10⁻⁵, 10⁻² 10 और 1, ये मैं भी बता चुका हूँ। देखो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यही था, केसी की वैल्यू जितनी हाई होगी रिएक्शन उतना फारदस्ट होगा। इसमें सबसे बड़ी केसी की वैल्यू कौन सी है यहाँ भाई? 10⁵, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फारदस्ट। और जस्ट स्टार्ट की बात हो तो केसी की वैल्यू सबसे छोटी यानी माइनस में। एक्टिव मास ऑफ, जनाब एक्टिव मास निकालने की ट्रिक बताई थी मैंने, कल न्यूमेरिकल कराया था, 64 ग्राम है। ठीक है जी।
इसको डिवाइड करेंगे हम HI के मास से। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, आयोडीन का 127, मिला के 128। 64 को 128 से डिवाइड करो 0.5 आए मोल, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। 0.5 को आप फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.25। ओके जी। 11 में देखें, फॉर द रिएक्शन H2 + I2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc चेंजेस विद, प्रेशर से फर्क नहीं पड़ेगा, कैटलिस्ट से नहीं पड़ेगा, अमाउंट ऑफ I2 से नहीं पड़ेगा, किससे पड़ेगा, टेम्परेचर से। इसके बाद है केमिकल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन reactions are completely transformed into product, rate of forward and backward reaction are equal, formation of product is minimized, equal amount of reactant and product are present। तो इसका आंसर होगा rate of forward and backward reaction are equal। इसके बाद है point at which rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction is called equilibrium point। इसके बाद है when all reactant and product are in liquid phase such a system is called dash, homogeneous equilibrium या heterogeneous equilibrium। इसका आंसर होगा जनाब अली homogeneous equilibrium। ओके जी। द टर्म एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन इन kg per dm³, ग्राम पर dm³, मोल पर dm³, तो आंसर होगा मोल पर dm³। Kc फॉर रिएक्शन, हाँ जी, ये देखो क्या है, स्मॉल ए, फिर ए रिएक्टेंट है, फिर स्मॉल बी, बी ए, फिर स्मॉल सी है, फिर डी है, मे बी रिटन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसका आंसर देखो याद करो, मैंने कल कराया था कि भाई Kc होगा सी के ऊपर सी मोल्स, डी के ऊपर डी, और ए के ऊपर ए, बी के ऊपर बी। हाँ जी, इसका जवाब आप लोग बताएं। इफ़ अ सिस्टम in equilibrium is subject to a change in temperature, pressure or concentration, then equilibrium shift in such a way that the effect of change condition is multiplied। law of mass action, Lee-Chatterjee principle dynamic equilibrium। तो ये तो बहुत आसान है जनाब, क्या होता है Lee-Chatterjee principle? A positive catalyst is a substance that is able to reach स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्लोली। हाँ जी, ये आप लोग बताइएगा ज़रा मुझे आंसर। मोर क्विकली, स्लोली, मॉडरेटली। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मास, मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास, रिएक्टिविटी। जनाब लॉ ऑफ मास एक्शन कल हमने पढ़ा था। हर चैप्टर जो भी हम करेंगे बच्चों, उसके MCQ साथ साथ सारी कर लेंगे। ये मैंने Gmail भी की हुई है। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर, so G active mass। reversible reaction are represented by an arrow या डबल एरो, तो आंसर होगा डबल एरो। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन 2S + O2 2SO3 del H, इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर वुड। हाँ जी, क्या होगा जवाब? फेवर द फॉर्मेशन SO2, फेवर द डिकम्पोजिशन ऑफ SO3, स्टॉप द रिएक्शन, हैव नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। और एक है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, A + B = C + D इज़ प्रोपोर्शनल टू। सोचिए, ये हमारे क्वेश्चन, इनके जवाब आपने देने हैं। तो अब देखें, टर्म एक्टिव मास कंसंट्रेशन इन, आंसर मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, क्या हो जाएगा? मोल पर dm³। Kc फॉर रिएक्शन AA + BB CCT, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ये पूरी जो स्टेटमेंट में पढ़ गया, इससे ना चुका ली-चटलेयर प्रिंसिपल की। ए पॉजिटिव कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट एनेबल्स टू रीच अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम स्लोली, मोर क्विकली हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एक्टिव मास। रिवर्सिबल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो डेयर। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2S + O2 2SO3 एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कल भी कराया था। इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर वुड, अब देखो प्रेशर इंक्रीज होता है तो वहाँ जाता है ना जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो। नंबर ऑफ मोल लेफ्ट है कम है या राइट पे? लेफ्ट पे देखो 2 और 1 3 मोल्स है, राइट पे 2 हैं, तो ये कहाँ शिफ्ट होगा भाई? फेवर द फॉर्मेशन ऑफ SO3, यानी राइट पे शिफ्ट होगा। फिर कह रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A + B
सी डी इज़ प्रोपोर्शनल टू, ऑफ कोर्स इसके प्रोपोर्शनल होगा भाई ए और बी की कंसनट्रेशन के। फॉरवर्ड हमेशा ए और बी के होता है, रिवर्सिबल सी और डी के होता है। फिर विच इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, इट इज़ डायनेमिक इन नेचर, ये तो करेक्ट है भाई, ये तो नहीं हो सकता आंसर। इट री एडजस्ट इट सेल्फ विद चेंज ऑफ कंडीशन, ये भी सही है। इट कैन बी अटेंड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ रिएक्टेंशन, ये भी सही है। डी में दे रहे हैं इट कैन बी अटेंड फ्रॉम साइड ऑफ रिएक्टेंट ओनली, ये गलत है क्योंकि जी बोथ साइड होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज, इसका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन डी, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। 25 में विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशन होल्ड ट्रू इन द रिएक्शन H2 + I2 = 2HI। सो इसमें कौन सी ट्रू होगी भाई, Kp = Kc, ये भी मैंने बताया था जब लेफ़्ट और राइट के मोल्स इक्वल हों तो Kp = Kc। 26 में कह रहे हैं A + B = C + D, अच्छा 4 मोल A के 4 मोल B के, ठीक है, फॉर्म 2 मोल्स ऑफ ईच ऑफ C and D, देन Kc फॉर द रिएक्शन। ये करो, बहुत आसान है, कराएंगे ऐसे न्यूमेरिकल। इफ एट इक्विलिब्रियम A = 0.4 मोल पर dm³, B = 0.5 मोल पर dm³, C = 0.3 मोल पर dm³ एंड D 0.8 Kc। सो यार न्यूमेरिकल बोर्ड पे अभी मैं करवा दूँगा, ज़ाहिर है C और D ऊपर आएंगे, 2A भी नीचे आएंगे, ये मैं भी बोर्ड पे सॉल्व करा देता हूँ। बाकी मैंने मेल कर दी है जिन जिन लोगों ने मेरे ईमेल पे मेल की है, कुछ लोगों को नहीं हो पाई ऑफ कोर्स। सो आप एक काम करें, मुझे ईमेल कर दें, मैं इंशाल्लाह आज अफ्तार के टाइम पे आपको मेल कर दूंगा। केमिस्ट्री का चैप्टर 1 to 6 फर्स्ट ईयर का, और सेकंड ईयर में, और फिज़िक्स में फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 to, सेकंड ईयर के भी 1 to। लॉ ऑफ मास एक्शन जनाब ये मैंने कल बताया था, गुल्डबर्ग और पीटर वेज। मोलर कंसनट्रेशन ऑफ 46 ग्राम ऑफ C2H5OH, 46 को 46 से डिवाइड करें 1 हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ करेक्ट। सो जनाब Kc बराबर होता है KF/KR, ये भी कल बताया था।